नमस्कार, मैं हूं चिराग गोठी और आप देख रहे हैं आज तक। अच्छा वक्त कहां से कहां पहुंचा दे और खराब वक्त क्या क्या ना करवा दे, कुछ यही हुआ दिल्ली के चुनावों में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली तो रिश्तों के समीकरण भी बदलते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया, लेकिन जब केजरीवाल को जीत मिली तो मोदी ने खुद फोन करके केजरीवाल को चाय पर बुला लिया। इसे कहते हैं छा जाना। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को महाजीत का तोहफा दिया। ऐसी जीत जिसका यकीन चुनावी पंडितों को तो छोड़ ही दीजिए, खुद अरविंद केजरीवाल को भी नहीं था। ऐसी जीत जो जीत पाने वाले को ही डरा दे। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कहा जाएगा आप लेकिन अंदर एक डर भी लग रहा है। इट्स वेरी स्कैरी। जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। जीत का जुनून, जीत का जोश ही था कि अरविंद केजरीवाल पहली बार सार्वजनिक मंच पर अपनी पत्नी और पिता को लेकर आए और अपनी जीत का साझीदार बनाया। ये मेरी पत्नी है। ये कभी भी सामने नहीं आती क्योंकि ये सरकार में काम करती हैं। एक डर लगा रहता है कि कभी तो एक डर लगा रहता है कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। तो आज मैं इनको खींच के ले आया। मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूं वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। मेरे पिताजी हैं, अगर उनका आशीर्वाद ना होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और हमारे परिवार का त्याग, हमारे परिवार का सपोर्ट, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जीत की आहट सुबह ही आ चुकी थी। जैसे जैसे सूरज आसमान पर चढ़ता गया, आम आदमी पार्टी की जीत का सेंसेक्स भी ऊपर चढ़ता गया। अभी सिर्फ जीत के रुझान आ रहे थे, किसी भी सीट के नतीजे का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भांप लिया कि नतीजा क्या होने वाला है। बड़प्पन दिखाते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फोन लगा दिया। कामयाबी कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ कई सौगात भी लाती है। ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। दिल्ली में अभी एक भी सीट का परिणाम घोषित भी नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री का फोन उनके पास आ गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके पास फोन आया तो मैं वहीं मौजूद था। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जीत पर बधाई दी, बल्कि उन्हें पूरा सहयोग करने का वादा करते हुए अपने साथ चाय पिलाने का न्योता भी डाला। इसे कहते हैं वक्त का फेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी अपनी जुबान पर अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया था और वक्त बदला
तो न सिर्फ उनका नाम लिया बल्कि उन्हें फोन कर जीत की बधाई दी। केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद का भरोसा दिया। पूरी बातचीत कुछ इस तरह से हुई। मोदी ने फोन पर कहा, अरविंद केजरीवाल जी, आपको जीत की बधाई, हम दिल्ली का विकास चाहते हैं। केजरीवाल ने जवाब दिया, जी धन्यवाद, मैं जल्दी आपसे मिलने आऊंगा। इस पर मोदी ने केजरीवाल को आमंत्रित करते हुए कहा, आइए आपको चाय पिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल को फोन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत को लेकर ट्वीट भी किया। मैंने अरविंद केजरीवाल से फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी, उन्हें दिल्ली के विकास में केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग दिए जाने का भरोसा दिलाया। दिल्ली का विकास सभी चाहते हैं, दिल्ली के विकास के लिए हम सहयोग करेंगे। जीत और हार हर जंग में होती है। अरविंद केजरीवाल को उनकी आम आदमी पार्टी की एक तरफा जीत बताती है कि लोकतंत्र में जनता का फैसला कितना अहम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद को बड़े दिल वाला साबित करते हुए केजरीवाल से संवाद की पहल की, उन्हें फोन किया, तो यह वक्त का तकाजा था। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना है। जनता ही सियासी मंचों पर बैठे लोगों की असली जनार्दन है। रीवा पराशर, रजत सिंह के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल की अपनी पार्टी की कुल उम्र 2.5 साल भी नहीं हुई है, लेकिन सियासत के मामले में उनका हर दाव सटीक बैठा। मोदी के लिए तो केजरीवाल मुसीबत का सबब भी बने रहे। यही वजह है कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ पूरी तरह से हमलावर रही। केजरीवाल ने पलटवार किया। आखिरकार दिल्ली जीतने में केजरीवाल को ही कामयाबी मिली। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की इस जीत ने अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ दिल्ली में 5 साल तक बिना विघ्न के सत्ता चलाने का फरमान दिया, आज ये नतीजे आए हैं, बल्कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की बादशाहत को नकार दिया। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के अस्तित्व से जुड़ा हुआ था। अगर वो हारते तो हाशिए पर चले जाते। साथ ही ये चुनाव नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया था। साल 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया था और मोदी बीजेपी के मुख्य प्रचारक के तौर पर बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे। ये मेरी पहली जनसभा है। तब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी को बहुमत मिल गया था, लेकिन दिल्ली में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई और केजरीवाल के हाथ में सत्ता चली गई। ये सफाई मैं करके रहूंगा भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे वादा करने आया। इस बार मामला अलग था। भाइयों बहनों, बीजेपी खुद केंद्र में बैठी थी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा दिल्ली की लड़ाई तो उनकी प्रतिष्ठा से खुद ब खुद जुड़ गई थी। यही वजह है कि मोदी ने अपनी पहली ही रैली से आक्रामक चुनाव अभियान शुरू किया था। बताइए, आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे केजरीवाल पर हमला बोला था। अपने ही अंदाज में उन्होंने केजरीवाल को नकारते हुए दिल्ली की जनता से बीजेपी के लिए सत्ता मांगी थी। और कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है। जिसकी जिसमें मास्टरी हो वही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों, सही व्यक्ति को सही काम देना, ये दिल्ली के लोगों की बुद्धि तेज है और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अरविंद केजरीवाल भी जवाबी हमले में पीछे नहीं रहते।
लेकिन जुबान पर उन्होंने संयम बनाए रखा। वो दिल्ली की जनता को उनकी किस्मत संवारने के सपने दिखाते रहे, साथ ही कुछ ऐसी शिक्षाएं देते गए जो केजरीवाल ही दे सकते थे। अब ये सारी पार्टियां पैसे लेके भी आएंगी, आते हैं कि नहीं आते? पैसे लेके आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे। मना मत करना, ले लेना सबसे, दोनों पार्टियों से पैसा ले लेना, और नहीं आए ना तो उनके दफ्तर जाके ले लेना। भाई साहब आए नहीं, हम तो इतने इंतजार कर रहे थे आपका। पैसे दोनों पार्टी, दारू मत लेना, दारू बुरी चीज है, घर बर्बाद कर देती है। कंबल भी ले लेना, साड़ी भी ले लेना, आजकल चावल के कट्टे दे रहे हैं, वो भी ले लेना। पैसे दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट इस बार धोखा देंगे हम इनको। 65 साल से ये पार्टियां धोखा दे रही हैं, इस बार हम धोखा देंगे। पैसा दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट इनको। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सुपरहिट जोड़ी ने दिल्ली में सारे घोड़े खोल रखे थे। बीजेपी के तमाम सांसदों के साथ मोदी कैबिनेट को भी प्रचार अभियान में झोंक रखा था। यही नहीं, दिल्ली चुनाव की कमान अरुण जेटली जैसे बेहतरीन चुनाव मैनेजर के हाथों में थी। ट्रम्प कार्ड के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल के बरक्स किरण बेदी को भी लेकर आए। खुद मोदी ने दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन ये सारी कवायद दिल्ली की जनता के इरादों के आगे नाकाम हो गई। कहा जाएगा आप ओबी का केबल लगाने पूछ लो, ओबी का केबल लगाओ। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस दुनिया की सारी, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। आज ये नतीजे आए हैं वो वाकई अद्भुत है। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। हालांकि इस चुनाव को बड़े सलीके से बीजेपी ने मोदी बनाम केजरीवाल की जगह किरण बेदी बनाम केजरीवाल कर दिया था। इसकी वजह यह भी थी कि अगर कहीं बीजेपी चुनाव हारे तो जिम्मेदारी मोदी पर न जाए। यही हुआ भी, पूरी जिम्मेदारी किरण बेदी ने ले ली। उनसे मैं माफी भी मांगती हूँ कि मैं उनके विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी। जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी, मैं पूरी जिम्मेवारी नहीं निभा सकी। धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया, और माफी मांगती हूँ कार्यकर्ता तक कि मैं उस विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी। मैं पहली बारी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस कर रही हूँ। हार की जिम्मेदारी किसकी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, सतीश उपाध्याय की? आप पहले व्यक्ति हैं जो मोदी जी का नाम ले रहे हैं इस हार की जिम्मेदारी। मैंने कहा किसकी जिम्मेदारी? इन चुनावों में जिसको जितनी जिम्मेदारी का काम मिला हुआ था उतनी जिम्मेदारी है। जैसे मेरा कहना है, निचले वाले कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी कम है, ऊपर वाले नेता की जिम्मेदारी ज्यादा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत ने बीजेपी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल के खिलाफ जितना नकारात्मक प्रचार हुआ, सब उनके पक्ष में चला गया। वो पुराना शेर सही मायने में उन पर लागू हो गया। खूब हनकर मारिए है चोट से रिश्ता घना, ओखली के धान है उजले ही होते जाएंगे। श्वेता शर्मा, अंकित त्यागी के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। केजरीवाल जब आंदोलनकारी थे तो उन्हें क्रांतिकारी कहा गया, लेकिन जब सियासत में पहुंचे तो अब उनके नाम के साथ कई विशेषण भी जुड़ गए हैं। नौटंकीबाज, धरनेबाज, भगौड़ा वगैरह वगैरह। यही नहीं, उस वक्त तो उनके गुरु अन्ना हजारे भी उनके खिलाफ थे। 49 दिनों के बाद जब केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता छोड़ी तो आरोप लगा कि अब केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने खेल तो शुरू ही कर दिया था। 2.5 लाख ई रिक्शे वालों को बेरोजगार करके नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल सियासत के दो जंगबाज, जो कई बार चाहे अनचाहे रूप में आमने सामने आ गए। कभी केजरीवाल के नाम से परहेज रखने वाले नरेंद्र मोदी अब मुख्यमंत्रियों की हर बैठक में केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। एक नए फलक पर नए रिश्तों की शुरुआत हो चुकी है। मोदी फोन करके केजरीवाल को चाय पर बुला चुके हैं। केजरीवाल ने भी मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि केजरीवाल जब मोदी से मिलेंगे तो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का दर्जा भी मांगेंगे।
अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के टेढ़े रिश्तों की शुरुआत तभी से शुरू हुई जब उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ी और लोकसभा चुनाव में कूद गए। पिछले साल मार्च का हफ्ता था। नरेंद्र मोदी देश भर में लोकसभा चुनाव प्रचार का एजेंडा तैयार कर रहे थे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपनी टीम के साथ गुजरात में डेरा डाल दिया था। देखिए, पिछले एक साल से मोदी जी पूरे देश में कह रहे हैं, पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि गुजरात में राम राज आ गया, गुजरात में बहुत विकास हो गया, गुजरात में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, गुजरात में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो गई, गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो एक मन में क्यूरियोसिटी जागी कि हम भी चल के देखते हैं विकास कैसा हुआ और सीखते हैं थोड़ा सा। उसी पर्पस से हम आए थे। लेकिन सुबह से जब लोगों से हम मिल रहे हैं तो बिल्कुल ही उल्टी तस्वीर दिखाई दे रही है। केजरीवाल और उनके साथियों को गुजरात में काले झंडे दिखाए गए, लेकिन केजरीवाल तो गुजरात में मोदी सरकार की बखिया उधेड़ने में लगे रहे। किसान बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। ऐसे लगता है जैसे एज इफ मोदी जी हैज बिकम एंटी फार्मर्स, बिल्कुल किसानों के खिलाफ हैं। दूसरा ये कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, लोग बता रहे हैं कि तलाटी की नौकरी में 10-10 लाख रुपए लगते हैं। एक लड़का मिला जिसने कहा जी मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई किया था, 30 लाख रुपए मांग रहे थे। एक बंदा मिला जिसने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह एक पुलिस ऑफिसर ने ट्रांसफर के लिए 3.25 करोड़ रुपए दिए। हर जगह भ्रष्टाचार का आलम है। इंदिरा आवास योजना में भ्रष्टाचार निकल रहा है, BPL कार्ड बनाने में भ्रष्टाचार निकल रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने गुजरात में खूब हंगामा काटा। लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला केजरीवाल ने पहले ही कर रखा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए उन्हीं के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे। केजरीवाल ने तब शीला दीक्षित को हराया था। जो करिश्मा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखाया था, वही करिश्मा दोहराने की चाह में केजरीवाल ने तय किया कि नरेंद्र मोदी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वो वहीं से लड़ेंगे। ये नरेंद्र मोदी के लिए अरविंद केजरीवाल की सीधी चुनौती थी। गणित साफ था, केजरीवाल के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए पूरी धरती, पूरा आसमान उनके सामने था। आज तक ब्यूरो। केजरीवाल मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने का मतलब जानते थे। हार मिले या जीत, चर्चा में उन्हें रहना ही था। हालांकि बनारस में उन पर स्याही फेंकी गई, थप्पड़ तक पड़ गया, लेकिन केजरीवाल अपने मकसद में लगे रहे। बनारस में उन्हें करारी मात मिली। दिल्ली में उनकी पार्टी पूरी तरह साफ हो गई, लेकिन 8 महीने के अंदर केजरीवाल जीरो से एक बार फिर हीरो बन गए। दिल्ली में 49 दिन की अलबेली सरकार चलाई थी अरविंद केजरीवाल ने। इस सरकार में जनता की देखभाल थी, वादों पर अमल की कोशिशें थी, तो अच्छी स्टंटबाजी भी। इसी स्टंटबाजी में केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता छोड़ दी और लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला कर डाला। सड़क से संसद तक जाएगा, हम सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, हम संसद में भी आंदोलन करेंगे। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से पर्चा भरने का ऐलान किया, तो अरविंद केजरीवाल ने भी फैसला कर लिया कि वो बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे। बनारस में केजरीवाल के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने अपने ही अंदाज में चुनाव प्रचार शुरू किया। नरेंद्र मोदी वाराणसी में सिर्फ नामांकन के दिन ही पहुंचे थे और ऐलान किया था कि वो गंगा मैया के बुलाने पर ही बनारस आए हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लोग बनारस के आसपास के गाँव में भी सक्रिय हो गए, लेकिन ये सारी कवायद धरी की धरी रह गई। केजरीवाल को बनारस में नरेंद्र मोदी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। आपने मुझे इतना जन समर्थन दिया, इतना जन समर्थन दिया और भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। और उस इंसान को जो बनारस में 7 मिनट से ज्यादा समय में दे पाया। केजरीवाल को एक बार फिर से संभलना था, पार्टी को संभलना था, अपने वोटर्स को संभालना था, पुरानी गलतियों से उबरना था। यह चुनाव जीतकर अपना अस्तित्व बचाना था। केजरीवाल ने अस्तित्व ही नहीं बचाया, बल्कि दिल्ली में इतिहास भी रच दिया। आज तक ब्यूरो। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूँ।